नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वायर न्यूज। इस समय मैं लखीसराय के हसनपुर टोला गांव में हूं। मैं बता दूं कि हमारे आमने सामने भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक पंकज कुमार शर्मा जी हैं। मैं बता दूं कि इनको आज के तारीख में प्यार से लोग विष्णु भगवान भी कहते हैं। हालांकि विष्णु भगवान क्यों कहते हैं, इसके बारे में पंकज जी खुद जानकारी देंगे। पंकज जी, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल के सभी हमारे दर्शकों को भी जो है। पंकज जी, सबसे पहले बताइए कि आपने राजनीतिक में पैर कब से जमाया? शुरू तो आपने बिजनेस आपका था, लेकिन शुरुआत आपने कैसे किया? देखिए, राजनीतिक में देखा जाए तो मैं 1988 में छात्र संगठन में रहा। फिर मैं यूथ विंग में आया कांग्रेस में। उसके बाद में तो जैसे परिस्थितियां बनी, फिर मैं लोक जनशक्ति पार्टी में युवा विंग का मैं राष्ट्रीय महासचिव था और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का प्रभारी भी था। फिर परिस्थितियाँ बनती चली गई। फिर भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण अमरनाथ की धरती से हुआ, जिसमें 500 जिला और 21 राज्य के लोगों ने अपना समर्थन पत्र दिया और पार्टी का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2021 में हुआ। उस समय बिहार में चुनाव था। काफ़ी सीट में हम लोगों ने कैंडिडेट खड़ा भी किया और अच्छे परिणाम भी आए थे। उसके बाद कई बार आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं जानकारी है कि आपने कई पार्टी, आज तो अपना पार्टी बना ली है, लेकिन इससे पहले भी लोग, हमारी जनता जानना चाहती है, आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि कई पार्टी में आपने मेहनत किया, ज़बरदस्त मेहनत किया। देखिए, पहला चीज़ तो मैं कह दूं कि जो भी एमएलए एमपी होते हैं वो जनता का सेवक होते हैं और उनको सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलती है। जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, संवैधानिक पद पर बैठता है, सरकार उसको तनख्वाह देती है और वो जीतने के बाद में क्षेत्र का विकास करता है, जनता कार्य करता है, और हार जाता है तो फिर अपना व्यापार करता है। सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली कि दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी में भी आपने धनबाद से चुनाव लड़ा था। मैं समझता हूँ 2005 में। क्या स्थिति था उस समय? 2005 में जब मैं चुनाव लड़ा तो काफ़ी षड्यंत्र हुआ वहाँ पे और 5200 मुझे वोट आया था। मैं 4 नंबर में था। बीजेपी, कांग्रेस, राजद, उसके बाद हम थे। हमारा और राजद के बीच में करीब 50 से 100 वोट का अंतर रहा था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आप निर्दलीय पार्टी से, मैं समझता हूँ कि कौन छाप था मुझे नहीं पता, पटना से आपने चुनाव लड़ा था। उसकी क्या स्थिति थी? हाँ, पटना साहिब लोकसभा में जनता का हमें काफ़ी प्यार मिला है और बहुत ही अच्छी स्थिति हम लोग रहे थे वहाँ भी। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिला कि आपने नागपुर के चंद्रपुर में भी चुनाव लड़ा था। वो किस पार्टी से लड़े थे? वहाँ पे ममता बनर्जी ने हमें टिकट दिया था लोकसभा का 2014 में। वहाँ भी जनता ने हमें काफ़ी प्यार दिया है। वहाँ चुनाव लड़े और फिर 15 में भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण हुआ। इसमें हम लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी आप कब बनाए थे? ये एक्चुअली देखिए, अगर कहा जाए तो राजनीति को कहा गया है आध्यात्म का केंद्र। निर्माण और विनाश तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि ईश्वर करते हैं। और पार्टी का जहाँ तक देखा जाए तो 2015 में निर्माण हुआ, अमरनाथ की धरती से हुआ, जिस दिन मैं भगवान का दर्शन किया। 3 दिन का पैदल यात्रा था, दर्शन हुआ। वहीं से हुआ कि भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण, जो नामकरण का सहमति उसी दिन मिला। तो 2015 के सितंबर में पार्टी का वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे पहले प्रश्न बात है कि आपने संस्थापक होने के बावजूद भी आपने कहीं चुनाव नहीं लड़ा, लोगों को खड़ा किया। क्या इसका हाँ, इसमें पार्टी के लोगों ने ये कहा, देखिए नई पार्टी है। जैसे 1885 में कांग्रेस बनी, उसके संस्थापक सदस्य हेडगेवार साहब थे। फिर आरएसएस बना 1925 में, फिर 52 में जनसंघ बना, फिर 80 में भाजपा बना। तो मतलब 100 वर्ष का एक लंबा इनका इतिहास रहा। सबका कहना था कि कोई गरीबी रेखा के नीचे गरीब परिवार या मध्य वर्गीय परिवार जब कोई पार्टी बनाता है तो पहला काम होता है कि घर परिवार और अपने एम्प्लॉय की सैलरी पहले कैसे निकाले। 10 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा। लोगों का कहना था कि पहले हम लोग 10-12 साल संगठन को मजबूत करेंगे ज़मीन लेवल पे, और अब इतना हम लोग मजबूत हो गए पूरे भारतवर्ष में कि लोगों को एक वैकल्पिक राजनीतिक के रूप में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी दिखने लगे कि हाँ, ये पार्टी चुनाव लड़ती है और अच्छा प्रदर्शन भी करती है। पंकज जी, मैं प्रश्न तो हमारे पास बहुत है, जवाब भी आपके पास बहुत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है, सुर्खियों से पता चला कि आपके पार्टी के लिए कई नेता गठबंधन के लिए आ रहे हैं। क्या जानकारी इसके लिए क्या है? देखिए, क्या है कि आप भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का 500 जिला के लोगों ने जब निर्माण किया, आखिर क्यों किया?
कहीं न कहीं विचारधाराओं में थोड़ा मतभेद था, या तो एनडीए में या इंडिया में। जो मतभेद था, उस मतभेद के साथ में जो विचारधाराएं होती हैं, यूपी में आप सब जानते हैं, यूपी में योगी जी की जब बात आई हम लोगों ने समर्थन दिया, उत्तर प्रदेश में 2022 में। लेकिन जब देखा कि निष्पक्ष न्याय लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है, मैं सोचा कि दोनों तरफ खाई है, ये इससे अच्छा है कि हम लोग तीसरी महाशक्ति के रूप बीच भी चलते चलें। क्योंकि हमने सबको कहा है कि लोभ से, लालच से मुक्त होकर काम करो। कुछ पाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ करेंगे, आपकी आत्मा ही आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी और परमात्मा देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आप बिहार के लखीसराय से हैं और जानकारी के सदाई बिहार से हैं। आपके पिताजी वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और मैं समझता हूँ कि उनका जो है विदेशी दुबे से लेके इंदिरा गांधी और कई कांग्रेस नेता जो हैं उनसे बहुत अच्छा संबंध था। क्या उनका कहीं कुछ लाभ मिला उनके नाम पर कहीं? आप चूँकि राजनीतिक में आप देखिए, माता पिताजी का आशीर्वाद के बिना तो कोई भी धरती में, मैं अगर झारखंड से बचपन में महाराष्ट्र गया तो पिताजी के आशीर्वाद से ही गया। जो भी मुझे लोग वहाँ जानने लगे, काम दिए, उनके नाम से काम मिला, तो लाभ तो हर जगह मिल रहा है। एक मजदूर नेता रहे हैं, किसानों के प्रति सोचते थे, छोटे व्यापारियों के बारे में सोचते थे। उनका था कि अधिकारी हों, व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी लोग खुली हवा में आज़ादी की सांस लें। ऐसे राष्ट्र का, ऐसे समाज का निर्माण करो और राजनीतिक रूपी माता को, जिन्होंने जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के जंजीर में जकड़ रखा है, उसे बाहर निकालो और एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करो। ये उनका सपना था। देश के प्रधानमंत्री इस बार तीसरा बार जीते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब की बार 400 बार उन्होंने नहीं जीता, खैर, लेकिन देश की जनता उन्हें जिताया। क्या उनकी राजनीति को लेकर अब क्या कहिए? कैसा उनका राजनीतिक चल रहा है? कैसा भविष्य में क्या उनको लग रहा है कि ये देखिए, जहाँ तक ये कहा जाए, जब तक कोई विकल्प नहीं है देश के अंदर में, और बाकी जितने भी नेता हैं, और भी 2-3 नेता हैं देश में, उन लोगों से ये अच्छे हैं, ये काम भी करते हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। और आज पूरे विश्व में जो भारत का एक स्थान है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा कहते हैं कि हम 140 करोड़ जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और पार्टियां अलग अलग जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी का सबसे बड़ा सोच ये है कि किसी को खलनायक साबित करके हमें नायक नहीं बनना है। वो जो कार्य कर रहे हैं जनता देख रही है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका जवाब हमें जनता देगी। जनता का विश्वास जीतने में जो व्यक्ति आगे चल पड़ेगा, वही व्यक्ति। बिहार में नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार का। अभी इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के साथ है। क्या मोदी जी के साथ बेहतर काम कर पा रहे हैं या लालू जी के साथ, या महागठबंधन में बढ़िया कर पा रहे थे? आपके अंदाज से क्या लगता है? देखिए, अगर देखा जाए तो 1990 के पहले भारत का स्थान 2 और 3 में कंपटीशन चलता था, 2 और 3 में। अभी हम लोग टॉप 10 में भी हमारा बिहार राज्य नहीं है। 90 से 5 के बीच में जो गुंडा राज हुआ, कोई शादी घर में है तो टाटा सुमो उठा के ले जाना, तो ये क्या है, 1993 में जो गेट एग्रीमेंट हुआ, पूरा गांव, पूरा राज्य, पूरा देश एक विश्व का बाजार बन गया। वैश्विक युग है, ये ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का। अच्छा काम होगा तो पूरे विश्व में नाम होगा। आज एक भी निवेशक बिहार में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि फास्ट कनेक्टिविटी। ये तो अच्छा है कि 90 से 2005 और 2005 से 2013 का स्पीड अगर देखा जाए तो उसमें कोई दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। नीतीश जी का जो वर्क रहा, बीच में 13 के सितंबर में जो जगह ही छोड़े और 15 में फिर लालू जी के साथ जो गए, अब जो बिहार की स्थिति बनी है, बिहार के लोग ही नहीं बोल पा रहे कि नीतीश की बात क्या, और विश्व का एक भी बड़े निवेशक ये नहीं कह रहे कि क्या तेजस्वी यादव पर हमको भरोसा है। नहीं, समस्या तो नीतीश पंकज जी ये हो जाता है कि नीतीश जी कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, नीतीश जी के पास अपना एक बैलेंस वोट है। 20% इनका वोट, अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो 20% वोट इनका आ जाता है इधर। अब देखिए, अगर बिहार की जो परिस्थिति 2013 के बाद अगर प्रॉब्लम्स हुआ, तो छोटा सा बात आपको कहूँ, आकर देना चाहूँगा। 2010 में जो चुनाव हुआ, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और इनका पार्टी रामविलास जी का, ये लोग बिहार में 220 सीट जीते थे। अगर दो ही पार्टी की हम बात करें तो उस वक्त में 115 सीट जीती थी जनता दल यूनाइटेड और 95 सीटें जीती थी
भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 223 सीट मिला था राष्ट्रीय जनता दल को। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, उस समय जंगल राज से बिहार पूरा निकल चुका था, कोई किडनैपिंग घटना नहीं, शांति था। निवेशक भी ताक लगाए बैठे थे कि फास्ट कनेक्टिविटी हो, 4 लेन का जाल बिछे, हर गांव में बिजली आए, हम पूरे बिहार में IT हब बनाएंगे, इंडस्ट्री के जाल बिछाएंगे। लेकिन 2 व्यक्ति फिर से राजद को उठाए, नीतीश जी लालू जी के साथ जाके राजद को जिंदा किए। फिर 2020 में माननीय युवा नेता चिराग पासवान जी जो जदयू के खिलाफ में कैंडिडेट उतारे और भाजपा के खिलाफ नहीं उतारे, इसका फ़ायदा सीधा किसको? राजद को। तो राजद अगर जिंदा हुआ है तो उसको 2 लोगों ने जिंदा किया, नीतीश कुमार जी ने और चिराग पासवान जी ने। इसीलिए एक वैकल्पिक राजनीतिक रूप में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो आपने सवाल पूछा कि नीतीश जी, यहाँ वो सिस्टम तो नहीं है कि CM को जनता चुनेगी या PM को जनता चुनेगी। हमारी मैनिफेस्टो में साफ है कि हमारी अगर सरकार बनती है भारत में तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनाव जनता चुनेगी, MLA भी निष्पक्ष होकर काम करेंगे स्वतंत्र, और MP भी अपना काम स्वतंत्र करेंगे। इसीलिए जो स्थिति है, आप तो छुपाओ कुछ नहीं, आप तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक अंतिम क्वेश्चन आपसे है, राजनीति के बाद बिजनेस किए, बिजनेस के बाद राजनीति में, मतलब आपके जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ता रहा और आपने खुद मेहनत किया। आपके वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जवाहरलाल शर्मा जो आज 4 साल पूर्व जो कोरोना में धनबाद में गुजर गए थे, मैं समझता हूँ कि कई लोगों को उन्होंने मदद किया। आज की डेट में राजनीति के बाद आप भक्ति सीरियल भी बनाने लगे हैं, जो सुर्खियों के द्वारा पता चला है। क्या है सीरियल? सुनने में आया कि आपको विष्णु भगवान के रूप में भी कहीं कहीं जाना जाते हैं, आप विष्णु भगवान का रोल भी देखे हैं। उस वीडियो को हमने भी देखा था, क्या उसका रोल क्या था, क्या उसमें कैसे आ गए? मैं एक बात कह दूँ, देखिए आप अगर देखेंगे, जब तक आप कोई MLA या MP नहीं बनते हैं तो संवैधानिक पद पे नहीं जाते हैं, तो आप राजनीतिक कहा जाता है जब आप MLA MP बन गए, CM बन गए, PM बन गए। अभी जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप में लोग कार्य करते हैं। किसी भी पार्टी में हो, पार्टी के नेता जरूर कहलाते हैं, लेकिन एक वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन घर परिवार चलाने के लिए, एम्प्लॉय को तनख्वाह देने के लिए व्यापार सबको करना ही पड़ता है। देश की सरकारी खजाने को चूना लगाने से अच्छा है, चोरी करने से अच्छा है कि आप व्यापार कीजिए, सरकार को ज़्यादा। देवी निश्चिंतम देवी हो। हे जगदीश्वर, आपकी जय हो। मेरे मन में तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक के प्राणियों की ही सदैव चिंता रहती है। वो आज लोभ और लालच के जिस मार्ग पर दौड़ रहा है, उसको उसके परिणाम का भान तक नहीं है। हे स्वामी, वो धर्म को पूरी तरह भूल बैठा है। हे हरिप्रिय, आपकी चिंता उचित है। आज का मानव मोह माया में लिप्त होकर अपना जीवन समाप्त कर रहा है। वह यह नहीं जानता कि इसका निवारण भी स्वयं उसके हाथ में ही है। आवश्यकता केवल आत्ममंथन की है। रही बात धर्म की, धर्म तो सत्य है, धर्म तो कर्तव्य है, धर्म तो न्याय है। तो फिर अधर्म की परिभाषा क्या है स्वामी? अधर्म तो असत्य है, अन्याय है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं देवी। हे प्राणनाथ, आपने धर्म और अधर्म का भेद बहुत सुंदर ढंग से बताया है, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कैसी जिज्ञासा है देवी? तो फिर सनातन क्या है स्वामी? हे सत्य स्वरूपा, सनातन एक धाम है जहाँ प्राणी सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और धरती माता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि धरती माँ दुखित हो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपकी जय हो प्रभु। और काफ़ी लोगों से मैं आपके बारे में सुना भी हूँ, आपके टीम मेंबर्स भी काफ़ी निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं। कल ही कोई बता रहे थे कि कोई स्कूल है जहाँ की आरी पे लोग चल चल के जा रहे हैं, वहाँ किसी का ध्यान नहीं गया MLA MP का। जी। तो आप वहाँ तक जाके कवरेज किए हैं। आज मुझे कोई लखीसराय में लड़का बता रहा था कि सर बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये कार्य के पीछे भाग रहे हैं। और इनका कहना है कि लोकतंत्र
का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। ये जो मीडिया है, तो मीडिया को जिंदा आप जैसे पत्रकार ही रख रहे हैं जेपी सिंह साहब। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चैनल में आने का मौका दिया है, और भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी के 3,35,00,000 सदस्य के साथ में मैं विनम्रतापूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू।